वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राशिद इकबाल फ्रॉम मरियम हेल्थ केयर। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, बहुत लोग आते हैं सिम्टम्स लेकर के, जैसे उनको दिन भर अच्छा फील नहीं होता है, वीकनेस लगता है, हेयर फॉल हो रहा है, स्किन बहुत ड्राई रह रहा है, वॉइस में एक चेंज देखने को मिल रहा है, हुजनेस ऑफ वॉइस जिसको कि मेडिकल टर्म्स में हम लोग बोलते हैं, आपका वेट गेन होते जा रहा है पेशेंट का। तो ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। ये ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड, जिसको जितना थायरोक्सिन हार्मोन बनाना चाहिए था, वो बना नहीं पा रहा है। और बहुत बार ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। जब आप T3 T4 चेक कराएंगे तो T3 T4 आपका नॉर्मल आ जाएगा, बट जब आप TSH चेक कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि TSH का वैल्यू बढ़ा हुआ है। तो T3 T4 अगर नॉर्मल है और TSH अगर बढ़ा हुआ है तो इसको सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म हम लोग बोलते हैं। और ये एक तरह का सिग्नल बॉडी आपको दे रहा है कि आपको जितना थायरोक्सिन हार्मोन का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये हम लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ब्रेन में लोकेटेड होता है, वहां से सिक्रीट होता है। तो वो इस चीज को सेंस कर लेता है और वो थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए सिग्नल भेज रहा है वहां से। तो इस चीज को हम लोगों को डायग्नोज करना है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ब्लड इन्वेस्टिगेशंस बहुत जरूरी हैं। साल में 6 महीना में एक बार आपको फुल बॉडी चेकअप जरूर कराना चाहिए। और एज के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो साल में तो हर किसी को एक बार कराना चाहिए। अगर कोई 50+ है तो साल में 2 बार कराना है। और मैं बोलता हूं अगर 60+ हैं, जेरियाट्रिक एज ग्रुप में जा रहे हैं, तो हर 3 महीना में इन्वेस्टिगेशन जो आपका गड़बड़ रहता है वो जरूर कराना चाहिए, चेक करना चाहिए। और अगर एक बार आपको पता चल जा रहा है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको इसको अपने फिजिशियन से डिस्कस करना है। आपको इसके लिए जो मेडिकेशंस है वो स्टार्ट कर देने हैं और फिर फ्रीक्वेंटली एवरी मंथली TSH करा के देखते रहना है कि आपका TSH नॉर्मल रेंज में रहे। और अगर ये नॉर्मल रेंज में नहीं है तो आपको मेडिसिन इंटेंसिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। एक बार जब आपका मेडिसिन रेगुलराइज हो जाएगा फिर आपको ये सारे सिम्टम्स ग्रेजुअली सप्रेस होने लगेंगे और आपको वापस से हेल्दी और फ्रेश फील होने लगेगा। थैंक यू।